आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस खास वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती जो 2021-22 की होने वाली है, जो रीट के आधार पर होगी। और उसके जो फॉर्म है वो आपके थर्ड ग्रेड के फॉर्म 10 जनवरी 2022 से 9 फरवरी 2022 के बीच में भरे जाएंगे। तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए, तो वो सारे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको बना लेने चाहिए और कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में काम आएंगे, उन सभी की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो L1 और L2 दोनों के लिए वीडियो उपयोगी है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि जो कोई फॉर्म भरते समय आपकी कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले तो आपको 10वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र चाहिए। 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, ये 10th और 12th की मार्कशीट और आपका जो प्रमाण पत्र, ये L1 के लिए भी काम में आएगा और L2 के लिए भी, L1 और L2 दोनों के लिए काम में आएगा। फिर बात करते हैं इसमें L2 वाले जो हैं उनके आपके BA BSc का जो मार्कशीट है और उसकी प्रमाण पत्र चाहिए। और बाकी जो BSTC वाले हैं, L1 वाले BSTC की मार्कशीट और B.Ed वाले हैं उनके B.Ed की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र आपको उसके साथ में मिल जाएगा। अभी आपके मार्क्स चढ़ाएंगे तो उसमें आपके दोनों आवश्यक है, तो जिनको ये नहीं मिले तो वो आप जो अपने कॉलेज से प्राप्त करें। साथ ही आपको एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपके इसमें B.Ed और BSTC का जो कॉलेज है, जिस दिन आपने जो प्रवेश लिया उसकी आपको डेट चाहिए होगी। और ये आपके B.Ed और BSTC कॉलेज की ओर से आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसमें दी जाती है, तो वो आप जो जरूर प्राप्त कर लें। अगर आपके पास में नहीं है तो जरूर प्राप्त करें, क्योंकि फॉर्म भरते समय ये आपके आवश्यक चाहिए इसमें। फिर आपका रीट का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपके आया नहीं है, तो या तो अभी आ जाएगा 10 तारीख से पहले पहले, या फिर आपके जो नहीं आएगा तो आपका जो ऑनलाइन आपका जो रिजल्ट आया है वह उसमें उसके माध्यम से काम चल जाएगा। बाकी आपका जो मूल प्रमाण पत्र है रीट का, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल चाहिए होगा, तो वो बोर्ड की ओर से जारी कर दिया जाएगा। अभी आपके पास में ऑनलाइन रिजल्ट वाला फॉर्म है, प्रमाण पत्र है, तो वो चल जाएगा। फिर आपके मूल प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके एक बार ही बनता है तो ये आपके जरूरी है। और जाति प्रमाण पत्र जो जनरल वाले हैं उनके, जनरल और AWS के लिए तो कोई जरूरी नहीं, इसमें बनता नहीं, लेकिन जो OBC SC ST और बाकी की जो कैटेगरी है उनके लिए ये बनाना जरूरी है। अगर आप अपनी कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं तो आप जरूर बनवा लें, अभी आपके पास समय है, क्योंकि ये नहीं होगा तो आपको जो अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट होंगे। तो अगर आपको कैटेगरी का लाभ लेना है तो ये जरूर बनवा लें, क्योंकि ये शायद इसकी जो अवधि है वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये कन्फर्म ऐसा सुनने में आया कि 6 महीने से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। इसकी जो अवधि होती है जाति प्रमाण पत्र की वो 6 महीने ही होती हैं, तो इससे पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो आपका जाति प्रमाण पत्र जरूर रिन्यू करवा लें, ताकि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपके जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपके जो फोटो सिग्नेचर वो स्कैन होंगे। आपका आधार कार्ड, ध्यान रखिए कि आपका जो 10th 12th की जो मार्कशीट है उसमें आपका नाम, आपके फॉर्म में नाम और आपका आधार कार्ड में, इन सब में जो नाम है वो सेम होना चाहिए, ये आप जरूर ध्यान रखिए। और फॉर्म भरते समय आपका जो रीट का जो फॉर्म भरा था वो भी आपके साथ में जरूर रखिए, ताकि जो कोई मिस्टेक उसमें ना हो। इसके अलावा विधवा परित्यक्ता AWS सर्टिफिकेट, ये भी आपको जो जरूरी बनवा लेना है। अगर आपके नहीं है तो कैटेगरी का लाभ लेने के लिए आपको ये बनवाना जरूरी है। अगर कोई इस कैटेगरी से संबंधित है तो उसका अपना सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। एक सर्टिफिकेट और होता है इसमें, मेरिट सर्टिफिकेट, जो कि अभी आपकी आवश्यकता नहीं है। जो 10 से 9 फरवरी के बीच में, 10 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें आपको मेरिट सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरिट सर्टिफिकेट आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में जो आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस समय आपको आवश्यकता होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती सीधी भर्ती है 2021-22 वाली, जिसके फॉर्म अभी भर जाएंगे 10 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में, तो उसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लेने हैं। अगर आपके इसमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट की कमी है तो आप जरूर इसको 10 तारीख से पहले पहले, यानी कि अपने फॉर्म भरने से पहले पहले पूरा कर लें, क्योंकि उसमें अगर कमी होगी तो आपका फॉर्म है जो मान्य नहीं होगा। चाहे वो आपका जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, रीट प्रमाण पत्र, रीट प्रमाण पत्र तो आपको वैसे ही जो बोर्ड की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, ये बोर्ड व्यवस्था कर देगा। बाकी आधार कार्ड में नाम करेक्शन करवाना हो तो बाकी सारी चीजें आप अपने जो फॉर्म भरना है उससे पहले पहले सारी चीजें तैयार रखें।
अब हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्शन होने के बाद में, क्योंकि इसमें सभी के फॉर्म भर जाएंगे और 2 गुना अभ्यर्थियों को, यानी कि जितने भी सीटें हैं 32,000 सीटें हैं, तो उसकी 2 गुना यानी कि 64,000 अभ्यर्थियों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, कौन कौन से आपके ज़रूरी हैं, तो आइए हम उस पर भी जो नज़र डाल देते हैं। अगर आपका जो उन 2 गुना अभ्यर्थियों में आपका सिलेक्शन होता है फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो भी हम इसमें देख लेते हैं। क्योंकि 32,000 की वैकेंसी है और उसका 2 गुना यानी कि 64,000 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको जो इसमें ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाना है। तो सबसे पहले तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन की प्रति, ऑनलाइन आवेदन की प्रति कौन सी है, जो आप फॉर्म भरेंगे अभी 10 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में आपका जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी आपको प्रति निकलवानी है, यानी कि आपको उसका जो प्रिंट निकलवानी है। ऐसा नहीं होगा आप जो प्रिंट नहीं निकलवाया और बाद में इसकी आवश्यकता होगी, तो इसको आप पहले से निकाल के रखें। फिर इसके बाद में आपको कुछ घोषणा पत्र और शपथ पत्र देना होगा, जो निर्धारित प्रारूप में नीचे दिए गए हैं, वो हम देख लेंगे आगे। और इसके बाद में आपको सेकेंडरी और समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति, आपको सेल्फ अटेस्टेड जो 10वीं की मार्कशीट, इसकी फोटोकॉपी करवानी है। और इन सभी के आपके 3-3 सेट बनेंगे, इन सभी के आपके 3-3 सेट बनाने। और 12वीं की मार्कशीट और उसकी जो प्रमाण पत्र होगा उसकी आपको फोटो स्टेट और स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड। इसके अलावा आपके कॉलेज के जो तीनों वर्ष हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, इन तीनों की जो आपको जो अंक तालिका है उनकी आपको फोटो कॉपी करवानी है। अगर आपने एमए या एमएससी कर रखी तो उसकी भी आपको जो अंक तालिका है, मार्कशीट है, उसकी आपको फोटो कॉपी करवा लेनी है। साथ ही आपका जो प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है, चाहे आप बीएड हैं या फिर बीएसटीसी, उसके आपको जो मार्कशीट है उसकी आपको फोटोकॉपी करवानी है और अटेस्टेड करवानी, खुद को सेल्फ अटेस्टेड करवानी। 8वां बिंदु इसमें कि विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये जो स्पेशल टीचर वाले हैं उनके लिए ये प्रमाण पत्र आवश्यक है। बाकी 9वां पॉइंट है आपके रीट 2021 का प्रमाण पत्र आपको जो बोर्ड की ओर से जारी कर दिया जाएगा। और 10वां पॉइंट है आपके इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, इन सभी की ओरिजिनल प्रति भी आपको लगानी होगी, तो इसलिए आप जो मूल निवास हैं ये अगर आपके डिजिटल बनवानी है तो आप बना लेवें। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके चाहे जो EWS वाला फॉर्म है, तो इनसे संबंधित जो आपको यहाँ पे ओरिजिनल भी लगाना है और इसकी फोटोकॉपी भी आपको लगानी। साथ ही जो आपके जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC, SC ST, शहरी आदिम जनजाति की प्रमाणित प्रति आपको यहाँ पर लगानी है। अच्छा, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो OBC और अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनकी प्रमाण पत्र वैध अवधि का देना होगा। वैध अवधि का मतलब शायद इसमें यह है कि 6 माह से पुराना आपके नहीं होना चाहिए, तो आप जो 6 माह से पुराना अगर आपका प्रमाण पत्र है तो वो आप जो वैध नहीं होगा तो आप उसको वापस बना लें। फिर है इसमें विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, और पति से लिंक दस्तावेज साक्ष्य की प्रति, पुनर्विवाह नहीं किया इसका शपथ पत्र, जो विडो और ये वाले जो तलाकशुदा है इनसे संबंधित है जो इनमें प्रमाण पत्र देना होगा, इनके लिए है ये। 14वां है इसमें तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय इनकी डिग्री की प्रमाणित प्रति और पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र आपको लगाना है। संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको लगाना है इसमें, अगर विवाहित है तो आप जरूर इसमें ये सही से जानकारी भरें। और 16 बिंदु है विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने का प्रमाण पत्र आपको, शपथ पत्र आपको देना है। और ये विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए लगेगा। अगर आप विवाहित है तो नहीं लेने का करें, जो अविवाहित है वो भी नहीं लेने का जो शपथ पत्र यहाँ पर लगाएंगे। भूतपूर्व जो सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी आपके सैनिक श्रेणी से किसी भी राजकीय सेवा में प्राप्त नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्व घोषणा पत्र आपको देना है। साथ ही जो उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी में जाते हैं उनको अपना खेल प्रमाण पत्र लगाना है। और जो दिव्यांगजन है उनको उनका प्रमाण पत्र लगाना होगा। पुलिस सत्यापन का जो आपको प्रमाण पत्र तैयार करवाना है तो वो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आएगा। इसके अलावा जो सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आपका जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो भी आपको बनवाना है। राजकीय सेवा या उपक्रम में कार्यरत होने पर नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको, अगर आप पहले से किसी राजकीय सेवा में है तो उसका प्रमाण पत्र आपको, अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। और बाकी के और भी जो कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में लगाने हैं, आधार वगैरह ये सारी चीजें आपको करनी है।
तो ये तो सारी चीज़ें जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की समय आपको चाहिए थी डीवी के समय, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवा लेने। अगर कोई डॉक्यूमेंट इसमें से आपके कमी है, साथ ही जो आपका विवाह प्रमाण पत्र है, विवाह पंजीयन, जो मैरिज सर्टिफिकेट है, वो भी आप बनवा लें, क्योंकि डीवी के समय आपके जो बहुत ही ये ज़रूरी आवश्यक है। तो इसलिए आप अगर विवाहित है तो अपना प्रमाण पत्र ज़रूर बनवाएं। तो इससे संबंधित और भी आपको जानकारी चाहिए, किसी भी डाउटफुल हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ये सारे प्रमाण पत्र आपको 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी निकली है 10 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में फॉर्म भरने वाली, तो उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप भाई अगर आपके पास में नहीं है, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, तो आप उसको ज़रूर पूरा कर लें। डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जो और जानकारी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो देख रहे हैं नीचे लिंक, उससे आप जो ज्वाइन करें और वहाँ से आप जो और भी इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।